हेलो गाइज। आज एक चार्जर बनाने के बारे में हम आपको समझाएंगे कि क्या बात है कि चार्जर के भी डायोड जो मोटे मोटे होते हैं वह भी फट कर आता है। उसका वजह क्या होता है? तो ये चार्जर का डायोड को फटने के पीछे वजह यही है। ये देखिए, ये इस तरह से फट जाएगा। 4 डायोड जो कि 6 एम्पियर डाला हुआ है। कारण है कि आदमी क्या बोल देता है कि 7 एम्पियर से ज़्यादा का चार्ज कर देगा ये आपका स्टेबलाइजर। ये जो चार्जर है जिसका ट्रांसफार्मर 8 एम्पियर का लगा हुआ है, यह आपका चार्ज कर देगा 40 एम्पियर कार की बैटरी को भी। तो कार की बैटरी को चार्ज तो ज़रूर करता है। शुरुआती दौर में आप उसको दे दीजिए, अच्छा खासा चार्ज करेगा, कोई शिकायत नहीं आएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि 6 महीना के अंदर में यह जल जाएगा। तो जलने के पीछे कारण है। जलने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि अगर वह 0-12 से बनाया गया होगा और 4 डायोड से बनाया गया होगा। 4 डायोड में करते क्या है, 2 कैथोड को एक साथ मिलाकर ट्विस्ट कर देते हैं, ऐड देते हैं, और 2 एनोड को मिलाकर ऐड देते हैं, जो हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको। यहाँ देखिए 2 कैथोड है, ये दोनों कैथोड को हमने जोड़ दिया तो ये बना पॉजिटिव। और 2 एनोड, ये देखिए एनोड है, 2 एनोड को हमने यहाँ से दिखाया, इसको जोड़ दिया तो बन गया निगेटिव। अब दोनों तरफ देखिएगा एक एक बिंदु खाली निकल जाएगा। तो जो जो खाली निकला उसको हमने जोड़ दिया। देखिए यहाँ एक जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया, और इसी में 0-12 का एक कनेक्शन कर दिया। तो 0-12 का कनेक्शन किया हुआ है, तो अब यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव निकलेगा और इधर पॉजिटिव निकलेगा। 2 जो कैथोड था उससे पॉजिटिव निकल आएगा, 2 एनोड था उससे आपका निगेटिव निकल के आएगा। बस यही है। तो इस तरह से ये डीसी बनाना शुरू कर देता है। अब सवाल है कि 40 एम्पेयर का जब ट्रांसफार्मर को आप इससे कनेक्शन देके चार्ज करते हैं तो ये इसका डायोड गर्म होने लगता है, क्योंकि डायोड जो आपने लगाया है 6 एम्पेयर का 4 डायोड लगाया है, लेकिन वह 6 एम्पेयर है। आप बैटरी कितना का चार्ज कर रहे हैं? 40 एम्पेयर का चार्ज कर रहे हैं। तो एक ही शर्त पे आपका वो बच सकता है कि 4 डायोड को सीरीज बनाइए। 4 डायोड का एक, 4 डायोड का एक और 4 डायोड का एक। तो कितना हो गया आपको? 4 चौके 16 डायोड। 16 डायोड से जब रेक्टिफायर बनाएंगे और 0-12 के तरह कनेक्शन अगर करेंगे तो वह 40 एम्पियर का बैटरी को चार्ज करेगा और लंबा टिकेगा, बहुत लंबा टिकेगा। भले ट्रांसफार्मर जल जाए तो जल जाए, नहीं तो वो टिकेगा। वो उसका वजह एक और होता है कि जब भी हम 12 या 15 वोल्ट निकालने के लिए जो सेकेंडरी से हम बाइंडिंग करके निकालते हैं, तो उसमें हम 22 स्टैंडर्ड वायर गेज का तार का यूज करते हैं। तो इसमें हम जब 22 स्टैंडर्ड वायर गेज का तार का जो यूज किए तो उसकी मोटाई कम होती है, जिसके कारण यह 8 एम्पियर से ज़्यादा का नहीं बन पाता है। अगर हम उसी के जगह पर 20 का हम यूज करेंगे तो 20 का यूज करेंगे तो वो जाके 10 एम्पियर से ऊपर का बनेगा। लेकिन हम 15 या 17 नंबर स्टैंडर्ड वायर गेज का तार को अगर लगाकर हम इसमें टर्न मारेंगे तो उसका एम्पियर 40 एम्पियर तक हो जाएगा, और तब आप उसको चार्ज कर पाएंगे। एक और उपाय है कि 40 एम्पियर का चार्जर को आप चार्ज कर सकते हैं, जो आपके पास 8 से 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर मिला है उससे। तो सिर्फ 2 डायोड का प्रयोग करिएगा। 2 डायोड के प्रयोग से आपका वो टिकेगा लंबा, चलेगा लंबा और चार्ज भी करेगा, और जल के और फटने का बीमारी कम से कम डायोड में नहीं आएगा। तो उसका वजह क्या है कि अगर वह 15-0-15 का बना हुआ है तो 12 वोल्ट निकलेगा और चार्ज करेगा। तो 15-0-15 में करना केवल इतना ही है कि ये देखिए 15, यहाँ आप नीचे देख लीजिए, 15-0-15, जीरो को क्या करिए, कॉमन में डायरेक्ट डाल दीजिए, और जो दोनों तरफ जो एक एक तार का जो पतला पतला निकला है 15-15 का टेपिंग, उससे आप 2 डायोड लगाइए 6 एम्पियर का। 6 एम्पियर का डायोड आप लगाइए, और यहाँ से 15 वोल्ट AC इन कर दीजिए, और इधर से भी 15 वोल्ट AC इन कर दीजिए। तो यहाँ प्लस बनेगा,
यहाँ से आपको 15 वोल्ट का एक आपका डीसी वोल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डीसी वोल्ट मिलेगा, 15 वोल्ट डीसी मिलेगा। और जो कॉमन था उसको हम डायरेक्ट यहाँ से इसमें जोड़ देंगे। इसका जो बाहर कनेक्टर निकल रहा है उसमें हम जोड़ देंगे। और ये जो 2 तार जो आपको निकल रहा था, इसमें हमने देखिए एनोड को लगा के तार लगाया और कैथोड से आउट किया। इधर भी एनोड लगाया और कैथोड से आउट किया। तो दोनों कैथोड जब यहाँ लगा हुआ है, दोनों कैथोड जब यहाँ रहेगा तो यहाँ से प्लस प्राप्त होगा। तो गाइज हम अभी यहाँ से आपको प्लस दिखाते हैं डिजिटल मीटर में। आराम से देखिए। बन जाने के बाद आपका ठीक 15 वोल्ट निकलना चाहिए, 15 से 13 वोल्ट। ये यहाँ चिमटा पर हम देखिए लगा रहे हैं, यहाँ देखिए 13 वोल्ट निकल रहा, 13.5। एक और चीज़ है, आपका ये बन गया तो उसको चेक करने के लिए आप यहाँ जैसे करिएगा तो यहाँ से स्पार्क निकलेगा। ये देखिए आपका स्पार्क आ रहा, तो ये इसका मतलब कि इसका आपका अच्छा वोल्टेज बन चुका है। तो गाइज इस तरीके से हम बना लेते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।